श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भी सपने में भगवान शिव से जुड़ी इन चीजों को देखते हैं तो समझ जाइए कि जल्दी आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से सपने हैं। अगर आपको सावन के महीने में सपने में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई दें तो समझ जाइए शिव जी का परम आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है। ऐसा सपना आने के बाद आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आपको जीवन में हासिल हो सकती है। इसके साथ ही ऐसा सपना आने के बाद आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है। जो लोग धर्म अध्यात्म के मार्ग पर हैं उनके लिए ऐसा सपना वरदान की तरह साबित हो सकता है। इस तरह का सपना आने के बाद परलौकिक अनुभव आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है। दूसरी हम बात करते हैं सफेद सांप का दिखना। सावन के महीने में सफेद सांप का सपना शुभ माना जाता है और यह भगवान शिव की कृपा का भी प्रतीक है। यह सपना इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह भी माना जाता है कि जो कार्य धर्म के हिसाब से सही नहीं है उसे करने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा सपना आने के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र की माने तो सावन के दौरान सपने में बीन बजाना देखना भी शुभ सपना होता है। इस सपने में अगर आप सांप के आगे बीन बजा रहे हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि आपकी किस्मत जल्दी ही बदलने वाली है। वहीं सावन के दौरान सपने में नाग देवता देखना अति शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि जल्दी ही आप धनवान बनने वाले हैं। विशेष करके काला नाग देखना अत्यधिक शुभ है। वहीं नागराज की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। तीसरी हम बात करते हैं शिवलिंग का सपना। अगर सावन के महीने में आपको शिवलिंग दिखाई देता है तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। शिवलिंग का सपना बताता है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। यह सपना आपके आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। इस सपने के बाद आपके घर परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि आ सकती है। इसके अलावा अगर आप सपने में भगवान शिव को जटा वाला नारियल अर्पित करते हैं तो यह भी शुभ संकेत है। इस सपने का मतलब है कि आपको निकट भविष्य में धन लाभ होगा। भगवान शिव की कृपा से सभी बिगड़े काम भी बन जाएंगे। वही सावन में काले शिवलिंग को सपने में देखना शिव भक्ति का विशेष फल माना जाता है। कहा गया है कि ये सपना देखना भोलेनाथ का दर्शन करने के समान माना जाता है। भगवान शिव भक्त से खुश होकर उसके सामने आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसा सपना देखने का मतलब है कि आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है। अगर किसी कन्या को यह सपना दिखता है तो माना जाता है कि उसे मनचाहा और योग्य वर मिलेगा। चौथी हम बात करते हैं अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके दरवाजे पर नए अवसर हैं। जल्दी आपको लाभ, यात्रा, धन और शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को देखना अच्छा शगुन माना जाता है। अब हम बात करते हैं पांचवें सपने के बारे में। सपने में शिव को नृत्य करते हुए देखना। दोस्तों, शिव तांडव को आक्रामकता और जुनून का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर आप सपने में शिव को नाचते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। यह भी दर्शाता है कि आप धन प्राप्ति करेंगे, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद। अब हम बात करते हैं छठे पॉइंट की, शिव मंदिर के बारे में सपने देखना। यदि आप शिव मंदिर के बारे में सपना देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आपको 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। एक सपने में मंदिर का मतलब किसी बीमारी से उबरना भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति माइग्रेन के सिर दर्द से पीड़ित है तो सपने में उसके मंदिर लोहे में बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि उसे अपनी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। सपने में किसी के मंदिर की व्याख्या भी धन के रूप में की जा सकती है। इसके अलावा सपने में डमरू देखना भी शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में डमरू देखने का मतलब यह होता है कि जल्दी ही आपकी पदोन्नति होने वाली है। करियर और कारोबार में आपकी किस्मत का साथ मिलने वाला है। सातवीं हम बात करते हैं गंगा नदी का सपना देखना। सावन के महीने में गंगा नदी को सपने में देखना बेहद ही शुभ होता है। गंगा माता भगवान शिव की जटा में विराजमान है, इसलिए कहीं ना कहीं इस सपना इस बात का संकेत है कि मानसिक रूप से आप में अच्छे बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी कई समस्याओं का समाधान भी इस सपने के बाद हो सकता है। शांति और नई शुरुआत का संकेत भी इस सपने को माना जाता है। आठवां है त्रिशूल का सपना। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख हथियार है और सावन के महीने में अगर ये आपके सपने में आए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन की कठिनाइयां भी दूर होंगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी हो रहे थे तो ऐसा सपना आने के बाद आप उनको परास्त कर सकते हैं। वहीं शिव पर अर्धचंद्राकार ज्ञान का प्रतीक है। यदि आप चंद्रमा का सपना देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। इस सपने का संबंध आपकी शिक्षा क्षेत्र से हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सावन के दौरान
सपने में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं या महादेव के दर्शन कर रहे हैं तो यह एक दुर्लभ सपना है। इस सपने का मतलब है कि आप पर महादेव की कृपा बरसने वाली है। उनकी कृपा से आपके जीवन में मंगल का आगमन होगा, साथ ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं 90 पॉइंट की। नीलकंठ का देखना। अगर आप सपने में नीलकंठ को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जल्दी ही आप धनवान बनने वाले हैं। आपको अकल्पनीय धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इस सपने की चर्चा किसी अन्य से बिल्कुल भी ना करें। 10वीं हम बात करते हैं सपने में बैल को देखना। भोलेनाथ नंदी बैल पर सवारी करते हैं। अगर आपको सपने में कभी भी बैल दिखाई देता है तो इस सपने का अर्थ होता है कि आपके बल में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कार्य अब आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसा सपना आपके जीवन में स्थिरता लेकर आ सकता है। अब हम बात करते हैं 11वें सपने की। सपने में हिमालय। भगवान शिव का निवास स्थान हिमालय में माना गया है। ऐसे में अगर आप सपने में हिमालय देखते हैं तो समझ जाइए भगवान शिव की कृपा आप पर है। इस सपने का अर्थ होता है कि सफलता अब आपको जीवन में कई क्षेत्रों में मिल सकती है। साथ ही यह सपना आपके वैचारिक स्थिरता को भी दिखाता है, यानी ऐसा सपना आने के बाद आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। जीवन में आप किसी भी स्थिति में भ्रमित नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं 12वें पॉइंट की। सपने में रुद्राक्ष को देखना। अगर आप सपने में किसी भी रुद्राक्ष को देखते हैं, ये सपना आपके स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। अगर आप बीमार हैं तो ऐसा सपना आने के बाद आपकी बीमारी दूर हो सकती है, यानी यह सपना आपके आरोग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।